ঘরের মুরগি ডাল বরাবর কি आपकी भी तारीफ हो जाती लेकिन टाइम नहीं है इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। मोहतरम हजरात, उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान, उनका फज़ल, उनकी मेहरबानी, उनका अता हम पर हुआ कि हमें थोड़ी देर दीन के लिए यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। मेरे दोस्तों, आज इस प्रोग्राम को जो सजाया गया है, ये बड़ा मुबारक रात है, बड़ी ही मुबारक घड़ी है। इस मुबारक रात में इस मजलिस को सजाया गया है ताकि हम दीन की बातें सुन सके, दीन को समझ सके और नबी के सुन्नतों को जान सके, नबी के तरीक़े को जान सके, शरीयत को जान सके। इसलिए आज हमें जो है यहाँ बैठने की जसारत मरहमत हुई। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान पाक की आज एक सूरत तिलावत की, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। मेरे दोस्तों, ये सूरत बहुत छोटी सी है, देखने में छोटी सी है, लेकिन इसकी फजीलत और इनका मर्तबा और इनके जो है अल्लाह के नज़दीक इनकी जो हैसियत बहुत बड़ी है और बहुत ही ऊंचा है।
मेरे दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबऊथ हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उसके बाद अल्लाह को जब अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली, तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर बैठा कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, तूने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फला चीज दिया, तूने तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फला मौजिज़ात अता की, तूने तो फला नबी को फला चीज दिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नूह कश्ती का जो आपने मौजिज़ा दिखाया, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे आका, तूने मुझे क्या अता किया, क्या तूने मुझे क्या दिया, मुझे कौन सी ऐसी जो है जो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से इनामात मिला है, कौन सी ऐसी चीज तूने मुझे अता की है जो मैं आपके सामने सर टेकने पर मजबूर हो जाऊं, मैं आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाऊं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें क्या नहीं अता किया, मैंने तुम्हें क्या चीज नहीं दिया। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो तेरे बगैर है, कौन सी ऐसी दुनिया की चीजें हैं, कौन सा ऐसा मखलूक है, कौन सा चीज मैंने तेरे बगैर बनाया है, तेरे चाहत के बगैर बनाया है। मेरे अल्लाह, तूने जो दिया है, ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सारी चीजें जो मैंने दुनिया में पैदा की है, दुनिया में जितनी चीजें नजर आ रही है, जितने मखलूकें नजर आ रही हैं, जितने चमक और दमक नजर आ रहे हैं, यहाँ तक नहीं, आखिरत में भी जन्नत जो बनी है, जहन्नम को जो बनाया गया और वहाँ की जो सजाया गया है, वो तेरा फेल है, तेरे ही मेहरबानी, तेरे ही वजह से इसको सजाया गया। हमने आदम को अगर पैदा किया, तेरे पैदा करने की वजह से मैंने पैदा किया। नूह को अगर मैंने पैदा किया, नबी की बनाया, उनको जो नबूवत दी, ये तेरे ही वसीला है। आज इब्राहिम को मैंने जो नबूवत दी, तेरा ही वसीला है। आज मैंने इस्माइल को जो ज़बीहुल्लाह बनाया, ये तेरा ही वसीला है। ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें क्या नहीं दी, हर रफ़अत और हर बुलंदी मैंने तुम्हें अता की है। मेरे दोस्तों, हमारे मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल जो किया, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तुम्हें हर वो चीज अता कर दी जो मैंने किसी को अता नहीं की। दुनिया को बनाया, नबी को बनाया, नबूवत अता की, मैंने तेरे तुफैल से अता किया, तेरी वजह से मैंने अता किया। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ उस नबी पर, उस नबी के उम्मती के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आगे सुनिए, इसी सूरत के आगे, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज के जरिए से, कुर्बानी के जरिए से मेरा शुक्रिया अदा कर। मेरे दोस्तों, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। ये अब्तर का जो लफ्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का कहा करते थे कि नबी तो अब अफ्तर हो गया, नबी तो अब बेकार हो गया, बेवारिस हो गया, इनके कोई वारिस नहीं, इनके कोई बेटा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला बताया कि नहीं नहीं, मेरा महबूब वो अब्तर नहीं हुआ, मेरा महबूब पे औलाद नहीं हुआ, मेरा महबूब पे नाम नहीं रहा। मेरा महबूब जब तक रहेगा, जब तक ये दुनिया और ये दुनिया की चीजें बाकी रहेगी, मेरे महबूब का नाम भी बाकी रहेगा। अब तक बाकी रहेगा जब तक जन्नत में जाने का फैसला ना हो जाए। मुसलमानों को, ईमान वालों को जब तक जन्नत का फैसला ना हो जाए, और जन्नत का फैसला होने के बाद भी मेरे महबूब की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। मेरे दोस्तों, ये कम बात नहीं, अब्तर उस शख्स को कहा जाता है जिसका औलाद ना हो। किसको कहा जाता है? जिसका औलाद ना हो, बे औलाद हो, उसके कोई वारिस ना हो, उसको क्या कहा जाता है? अब्तर कहा जाता है।
किसमें? अरबी जबान में, अरबी के माहौल में। और अरब वाले कहा करते थे कि ये तो अबतर हो गया, ये तो बे औलाद हो गया, बेवारिस हो गया, इसका तो अब कोई नहीं है, इसका दीन को कौन फैलाएगा, इसको दीन को दूसरों तक कौन पहुंचाएगा, ये नबी तो अबतर हो गया, ये नबी तो बे औलाद हो गया। क्यों कहा करता था? इसलिए कहा करता था कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला था। क्या फैसला था? कि नबी के बाद नबी का कोई औलाद नहीं रहेगा। औलाद के मतलब किसमें? बेटा में, बेटा में। किसमें? नबी का बेटा पैदा हुआ था ना? नहीं, मालूम है किसी को? हमारे नबी का जो है औलाद में बेटा था। हम लोग ऐसे उम्मती हैं, ऐसे उम्मती हैं कि हमें यहां तक पता नहीं कि नबी का बेटा था कि नहीं था। नबी के कितने औलाद थे, बेटियां कितनी थी, बेटा कितने थे, हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? हमने कभी खोज नहीं किया, हमने कभी दीन सीखने की कोशिश नहीं की, है ना? कभी दीन की सीखने की कोशिश नहीं की, नबी को जानने की कोशिश नहीं की, अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं की, तो हम कैसे जानेंगे? आज हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी जो गुजर रही है बददीनी की, बेदीनी वाली जिंदगी गुजर रही है। हमारे औलाद जो बन रहे हैं, अभी हाफिज फारूक साहब यहां बता गए कि लुच्चे लफंगे बन गए। सही बात है, बन नहीं रहा है बल्कि हम बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं। हम बच्चे के सामने न कभी की नबी की तारीफ की, न कभी नबी की बातें की, कभी अल्लाह रसूल की बातें की, कभी कलमा पढ़ के सुनाया नहीं, कभी उसको कलमा की हकीकत जनाया नहीं, कभी उसके सामने हमने कलमा के बारे में बताया नहीं, कभी अल्लाह और रसूल के बारे में बताया नहीं। अगर हमने बताया तो क्या बताया? शाहरुख खान का नाम बताया, सलमान खान का नाम बताया, और हमने बताया तो वो खिलाड़ी जो है ना, जो क्रिकेट खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नाम याद है। मेरे दोस्तों, हम अगर दीन से गाफिल रहे, दीन से गफलत बरतते रहे, दीन से दूरी इख्तियार करते रहे, उलमा से दूरी इख्तियार करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं या बेईमान वाले हैं, हम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। मेरे दोस्तों, हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अगर हमने तालीम हासिल की, दीन की तालीम हासिल की, हमने अल्लाह और रसूल की शरीयत को जानने की कोशिश की, तो हम जो है अल्लाह इल्म का जो है हक अदा किया, जानने का हक अदा किया, ईमान वाला होने का हक अदा किया। अगर हमने शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारी, दीन सीखने की कोशिश नहीं की और दीन को पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को कोशिश नहीं की, तो याद रखिएगा हमारी जो मौत होगी और हम जो दुनिया की जिंदगी गुजारेंगे, गैरों के तरीके पे गुजारेंगे, गैरों की जो है लिबासों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। गैर जिस तरह चलता है, फिरता है, खाता पीता है, हमारी जिंदगी भी ऐसी गुजर जाएगी। आज हम लोग उस नबी के उम्मत हैं, उस नबी के उम्मत है जिस नबी की इमामत तमाम अंबिया के सामने हुई, तमाम अंबिया के आगे हुई, उस नबी की उम्मत है। और अल्लाह ने इस उम्मत को कुरान में कह दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया। क्यों करार दिया? इसलिए नहीं कि ये उम्मत क्या है, पहले ही पैदाइशी इल्म वाला है, पहले ही जानकार है। इस उम्मत में भी वो लोग हैं जो खैर उम्मत नहीं है। कैसे?
इस तरह से कि हमने अगर नबी के तरीके पर अमल किया, नबी की बताई हुई रास्ते पे अमल किया, नबी का तरीका को इख्तियार किया, दीन सीखने की फिक्र ली, दीन पर चलने का फिक्र लिया, तो हम खैर उम्मत बन जाएंगे। अगर हम गैर के तरीके पर चलना चाहा, शैतान के रास्ते पे चलना चाहा, गैर जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, नबी की नाफरमानी करते हुए अपनी जिस तरह जिंदगी गुजारता है, अगर हम इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो क़यामत के दिन खैर उम्मत के लिस्ट में हमारा नाम नहीं होगा। मेरे दोस्तों, हम अगर बेईमान हो जाएं, हम कुफ्र वाली बात करने लगे, तो क्या हमें वो लक़ब मिल सकता है? मिलेगा? खैर उम्मत में पैदा होने का लक़ब तो मिल जाएगा, लेकिन खैर उम्मत का लक़ब नहीं मिलेगा, खैर का लक़ब नहीं मिलेगा आपके लिए, हमारे लिए। हम जब नबी को मानकर चलेंगे, नबी के खुदा को, अपने खुदा को मानकर चलेंगे, तभी हमें खैर उम्मत बन सकते हैं। उनके खिलाफ किया, खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 29वां पारा के अंदर कह दिया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। मेरे दोस्तों, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहे हैं कि ये ऐसे उम्मत जो अल्लाह की नाफरमानी करता हो, दुनिया के अंदर तो बहुत बड़ाई है, दुनिया के अंदर तो बादशाहत की जिंदगी गुजारता है, दुनिया के अंदर तो अपनी ऐसी जिंदगी, ऐश की जिंदगी गुजारता है, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने उसको जब बुलाया जाएगा, जब खड़ा किया जाएगा, तो उस वक्त कहेगा, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हम भी थोड़ी देर अल्लाह की इबादत कर लेते, अल्लाह का नाम लेवा बन जाते, अल्लाह पर यकीन करने वाला बन जाते, नबी पर यकीन करने वाला बन जाते, तो आज ये दीन देखना न पड़ता। उस दिन वो आयत खुद बता रहा है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, कि उन लोगों को जो है किस हाथ में नामे अमाल थमाया जाएगा? बाएं हाथ में, है ना, बाएं हाथ में। मैं सूरह जो है कौसर की जो तिलावत की है, मैं वहां था, लेकिन उसी वास्ते से यहां पहुंचा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जब इस उम्मत को नाफरमानी करते हुए और गद्दारी करते हुए अल्लाह के नबी के सुन्नतों की जनाजा निकालते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी होगी, यानी ईमान की हालत में नहीं होगा, बेईमानी की हालत में दुनिया से अगर चला गया, तो कहा कि इसको घसीटते हुए जहन्नम के निचले तबके में लाके गिरा दो। मेरे दोस्तों, उस दिन हमारा क्या होगा? उस दिन हम अल्लाह के सामने चेहरा कैसे उठाएंगे? जिस दिन अल्लाह के सामने हमारी पेशी होगी, उस दिन नबी को चेहरा हम कैसे दिखाएंगे? अभी हाफिज फारूक साहब दाढ़ी के बारे में कह रहे थे कि जो दाढ़ी नहीं रखता है वो ना औरत लगता है ना मर्द लगता है ना। लेकिन एक बात और है कि जो दाढ़ी दुनिया के अंदर नहीं रखता है, क़यामत के दिन हौज़े कौसर के पास अल्लाह के रसूल उस आदमी के चेहरे में लात मार देंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि दुनिया में मेरा चेहरा तुमको अच्छा नहीं लगता था, आज तेरा चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई दाढ़ी रखता है वो शैतान नहीं लगता, अगर कोई दाढ़ी रखता है तो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं लगता, अगर कोई दाढ़ी रखता है उससे कोई डरता नहीं है, डरावना नहीं लगता, अगर कोई दाढ़ी रखता है तो उससे कोई जो है बेजार नहीं होता, कोई दूरी इख्तियार नहीं करता, बल्कि उससे मोहब्बत ही करता है। बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, हम दाढ़ी से चीरते हैं, छापाला बिलाल छापाला मोर छे के बेटीला छे बेटाला छे उसका शादी दिला दो। हमने देखा इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मैंने अपने किबला साहब को देखा जो ये करीब 12 दिन पहले इंतकाल किया। मैं मेहमान गया हुआ था,
मेरे साथ ईशा की नमाज पढ़ी उन्होंने। ईशा के बाद उन्होंने तालीम में भी बैठा। वो तालीम में बैठने के बाद जब हम मस्जिद से निकले 15-20 मिनट खड़े होकर बात भी की हम लोग। उसके बाद वो खाना खाने के लिए गए, हम भी खाना खाने के लिए गए। वो भी खाना खाए, हम भी खाना खाए। उसके बाद खाना खाने के बाद वो दवाई खाया। उसके बाद आग तापने लगे। आग तापते तापते उसके सांस तेज होने लगा। 10 मिनट के अंदर खत्म। इदा जागा अजलुहुम ला यस्ताखिरून, कोई ताखीर नहीं। जब अल्लाह का बुलावा होगा और मौत का फरिश्ता सामने हाजिर होगा तो आपका कोई मक्कारी नहीं चलेगा, कोई अय्यारी नहीं चलेगा, आपकी कोई मोहलत नहीं मिलेगी। एक सेकंड का भी मोहलत नहीं मिलेगा कि नहीं 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 अब मुझे दाढ़ी रखने दो, अब मुझे तो कलमा पढ़ने दो, अब मुझे तो कुछ इबादत कर लेने दो। कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, अभी जाना है तो अभी जाना है। बेशक मेरे दोस्तों, ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं और जब तकदीम नहीं उसके बाद तकदीम भी नहीं। कि अल्लाह चाहे कि आपकी मौत रमजान के बाद होगी। अल्लाह के रसूल ने इन शाबान के महीनों में एक दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना वो शाबान व रमजान वो बल्लिगनी वो शाबान वो रजब वो शाबान रजब वो शाबान वो बल्लिगना रमजान। अल्लाह के नबी ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अल्लाह मेरे उम्र में बरकत दे, हमें बरकत अता फरमा रजब में, शाबान में और हमें पहुंचा दे रमजान में। रमजान की रोजा की तौफीक मांगे। मेरे दोस्तों, हम लोग जो हैं इस दुनिया की चमक और धमक, दुनिया की रंगीनी, दुनिया के पैसे और माल व दौलत में आकर सारी चीज को भूल बैठे हैं। अपने ईमान को भी भूल बैठे हैं कि हम ईमान वाले हैं या नहीं, हमारे अंदर ईमान है या नहीं, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं या नहीं। मुसलमान तो हैं लेकिन ईमान वाले नहीं हैं। हम मुसलमान का इकरार कर सकते हैं, मुसलमान का दावा कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन पक्के सच्चे ईमान वाले हम नहीं हैं। मेरे दोस्तों, अपने ईमान को टटोलिए, जानने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा किस लिए किया, अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा। उस चीजों को टटोलिए और देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, अल्लाह ने किस मकसद से भेजा और मैं कौन सा मकसद पूरा कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल की बहुत हम पर एहसानात हैं, बहुत सारे एहसानात हैं। ये जो शाबान का महीना है, अल्लाह के रसूल जो है इस महीने में जो रोजा रखते थे, क्योंकि ताकि आदत बन जाए और रमजान की रोजा हम रखने लगे। मेरे दोस्तों, ये शाबान की 15वीं रात जिसको शबे बारात कहते हैं, क्या कहते हैं? शबे बारात। बारात इसका माना है छुटकारा। क्या है? छुटकारा है ना, निकलना, बेजारी होना। ये सारी जो माने हैं कि गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं, बंदों को छुटकारा कर देते हैं इस रात में। जब बंदा गिड़गिड़ाता है, बंदा रोता है, अल्लाह के सामने आजिज़ाना आंसू निकालता है, तो अल्लाह कहता है जा बंदा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, गुनाहों से तुम्हें जो बेजार कर दिया। मेरे दोस्तों, और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गुनहगार की जो है बख्शिश करते हैं, ऐसे गुनहगार जो है बख्शिश करते हैं। बहुत सारे गुनहगार के जो है लिखे हैं, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितने गुनहगारों की जो बख्शिश होती है। हाँ, बनु कल्ब के बकरी के जितने बाल हुआ करते थे, बनु कल्ब उनकी बकरियों की जो बाल हुआ करते थे, एक बकरी के बाल गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं ना। तो हदीस में आता है कि उन बकरियों के बाल के बराबर जो है गुनाहगारों की बख्शिश हुआ करती है इस रात में। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा मेहरबान मालिक है हमारा, कितना बड़ा मेहरबान खालिक है हमारा, कितनी हम पर दया खाता है कि थोड़ी थोड़ी बात पर हमें बख्शने पे उतर आता है। मेरे दोस्तों, हम तो सुनते हैं खालिक की जो हम अपने अंदर जो एक एक नेमतों को देखते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमारे अंदर फिक्र नहीं आती कि उस खालिक ने जो हमें पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए,
किसके लिए? सिर्फ इबादत के लिए इस बंदे को और जिन्नात को क्या किया? इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमें अपने ऊपर जो है दया नहीं आता। आज हम तो पूरे जिस्म को छोड़ दें, पूरे जिस्म को छोड़ दें। अल्लाह ने हमारे जिस्म जो बाल बनाया है, बदन में देखते हैं, सर के ऊपर नहीं, बदन में, जिसको हम धुआं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूसी। क्या बोलते हैं? उसको रूसी बोला करते हैं। उस रूसी, अगर इस रूसी के सुराख को बंद कर दिया जाए तो इंसान 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। इससे जो गर्मियां निकलती है ना, इसके अंदर से जो गर्मियां निकलती है, अगर अल्लाह तबारक व तआला इस रास्ते को बंद कर दे तो इंसान 1 मिनट भी नहीं टिक सकता है। कितना बड़ा एहसान है उस मालिक का कि इस रूसी नहीं बल्कि पूरा जिस्म हमें अता किया है। इस जिस्म के साथ साथ हमारे अंदर जो रूह डाली है, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी मेहरबानी हम सब पर की है। मेरे दोस्तों, इस जिस्म का कोई कीमत नहीं। आज अगर हम गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, फक्र करते हैं, अपने आप पर हम जो है ये इतराते हैं, तो इसका कोई हैसियत नहीं। अगर इस जान से अगर रूह निकाल दिया जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए और रूह निकाल दिया जाए, तो ये जान बेजान पड़ा रह जाता है। न मच्छर हटा सकता है, न एक खेर को हिला सकता है, न एक अपने बदन की जो हरकत कर सकता है। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा एहसान है उस मालिक का कि हमें चलाता भी है, फिराता भी है, खिलाता भी है, हर कुछ करता है, लेकिन कभी एहसान नहीं जतलाता। आज हम एक वक्त के खाना खिला दे, एक वक्त किसी को हम पेट भरा कर खिला दे, तो हम कहने लगते हैं कि फला आदमी को तो हमने आज खाना खिलाया था। अगर वो आदमी कभी मुंह लग जाए तो कहेगा, बदतमीज, मैंने तो तुम पर एहसान किया कि एक वक्त के तुम पर खाना खिलाया, तुम्हें खाना खिलाया, आज मेरे साथ जबान दराजी करता है। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह पर कुर्बान जाओ जिसने पूरी जिंदगी हमें खिलाई है, पूरी जिंदगी हमारी निगरानी की है, पूरी जिंदगी हम पर एहसान करता रहा, लेकिन कभी जतलाया नहीं, बल्कि ये कहता रहा, ऐ मेरे बंदे, अब तो तू आ जा मेरे पास, अब तो मुझे मेरे पास आ जा, अब तो मेरे सामने सर टेक ले, अब तो बहुत दिन हो गया, तेरी दहरें सफेद होने लगी, तेरी बालें सफेद होने लगी, तेरी आंखें की झुर्रियां गिरने लगी, अब तो तू मेरे करीब आ जा मेरे बंदे, अब तो तू मुझे पुकार ले, मैं तुझे बख्श दूं। वो बड़ा मेहरबान खुदा जो पुकार पुकार कर हमें बुला रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। क्यों? हम दुनिया के मगन में मस्त हैं, दुनिया के चमक और धमक में हम मस्त हैं, दुनिया के रुपए पैसे गाड़ी बंगले में हम मस्त हैं। क्यों? कि हमें ये पता है कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे जरिए से ही होता है, हमें ये गुरूर है। हालांकि हमें ये एहसास नहीं है, हमारा ज़हन ये काम नहीं करता कि हमारे अंदर जो चीज है ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की दी हुई अता है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह जब चाहे हमसे छीन सकता है, हमारी रजा का कोई उसको मतलब नहीं। हम चाहे ना चाहे, अल्लाह चाह ले तो हमसे छीन सकता है, और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, हम मोहताज हैं, है ना, हम मोहताज हैं, अल्लाह बेनियाज है। हम नियाजमंद हैं, अल्लाह बेनियाज है। हम मोहताज हैं, अल्लाह मालिक है, खालिक है। हम जरा गौर करें अपने ऊपर। अगर हम अपने ऊपर गौर करते हैं, अपने आप पर गौर करते हैं, अपने हर चीज पर गौर करते हैं, तो मेरे दोस्तों, ये वक्त हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे दे कि हम अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं, हमें तौफीक दे दे कि हम अल्लाह के नबी को पहचानने में लग जाए, अल्लाह को पहचानने में लग जाए, अल्लाह के तरीके शरीयत भेजी हुई किताबों को पहचानने में लग जाए। मैं एक आयत, एक जो हदीस बार बार पढ़ा करता हूँ कि सयअती अलन्नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम। ये हदीस मुझे बार बार जब भी हम तकरीर कहीं करते हैं तो याद आ जाती है कि ये वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ इस्लाम बाकी रहेंगे, नाम के इस्लाम बाकी, नाम के। जरा हम लोग गौर करें, आज सूद खाने वाला मुसलमान,
धोखा देने वाला मुसलमान, झूठ बोलने वाला मुसलमान, दगा देने वाला मुसलमान, चोरी करने वाला मुसलमान, जिना करने वाला मुसलमान, माँ बाप को पिटाई करने वाला मुसलमान, नाफरमानी करने वाला मुसलमान, सारे जितनी बुराइयां हैं सब में मुसलमान। तो मुसलमान कौन सा मुसलमान? कैसा ईमान वाला है? कैसा ईमान हमारे अंदर है? क्या सहाबा भी ये करते थे? क्या सहाबा की जिंदगी में ये बातें थी? नहीं थी ना, नहीं थी। लेकिन हमारे अंदर है। सहाबा भी ईमान वाले थे, हम भी ईमान वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर वो हर बुराई है जो गैरों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन सहाबा के अंदर हर वो अच्छाई थी, हर वो अच्छाई थी जो एक ईमान वालों के अंदर होना चाहिए था। मेरे दोस्तों, हम लोग अपनी जिंदगी को सहाबा की जिंदगी पर ढालें, सहाबा की जिंदगी पर चलने की कोशिश करें, नबी को अपना आइडियल बनाएं, नबी को अपना जो है नबी के शेड्यूल पर चलने वाला बनाए, उनके तरीके पे चलने वाला अपने आप को बनाए, अपनी जिंदगी पर चलने वाला शरीयत को न बनाए, अपनी चाहत के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, बल्कि रब की चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। रब क्या चाहता है, रब हमसे कैसे राजी है, रब हमसे कब खुश हो जाए, ऐसी जिंदगी हम गुजारें तो इंशाअल्लाह दुनिया की जिंदगी में भी हम कामयाब हैं और आखिरत की जिंदगी में भी हम कामयाब हैं। अगर रब चाही जिंदगी गुजार ली हमने तो रब भी हमें चाहेगा। अगर हमने रब चाही जिंदगी नहीं गुजारी, मन चाही जिंदगी गुजारी, रब भी हमें छोड़ देगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने कहा कि जो कौम सुधरने की कोशिश नहीं करता, जो नहीं चाहता है कि मैं सीधे रास्ते पे चलूं, मैं उसे हिदायत भी नहीं देता, रहनुमाई नहीं करता, उसको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई नहीं करता। मेरे दोस्तों, यहाँ एक मिसाल के तौर पर सुन लीजिए, सीधी रास्ते क्या है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है हमें नहीं पता। हम रोजा रखते हैं, रोजा कैसे रखना चाहिए हमें नहीं पता। दीन हमारा क्या है। अभी बोल रहे थे कि नबी के, हम किसी को पूछे तो कहा कि नहीं, नबी के बेटा नहीं थे, एक कासिम थे, है ना, एक और इब्राहिम था, एक ताहिर था, है ना, तीन बेटे थे आप। लेकिन हम लोग को पता नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं कि नबी का बेटा भी था या नहीं था। कुरान की आयत जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नबी का बेटा भी था। अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह, नबी जो है अबतर नहीं है। अबतर किसको बना दिया? कुफ्फार मक्का को बना दिया कि नबी मेरा जब तक बाकी रहेगा, नबी का नाम भी बाकी रहेगा। ये दुनिया जब तक कायम रहेगा और वहां भी जब तक कायम रहेगा, जब तक तमाम की मौत नहीं होगी, सिर्फ बका सिर्फ अल्लाह ताला ने क्या कहा, 27वां पारे के अंदर सूरह रहमान के अंदर कौन सी आयत है? वो रब्बुल जलाल वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। दुनिया के अंदर जितनी चीजें तमाम के तमाम क्या है, फानी है, फना होने वाली है तमाम की। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उस मौत देने वाले फरिश्तों को भी मार देंगे, मौत देने वाले फरिश्तों को भी मार देंगे। कि आज सिर्फ किसकी हुकूमत है? अल्लाह की हुकूमत है। आज किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ अल्लाह की चलेगी। अब इस काल होता है कि दुनिया के अंदर और भी किसी की चलती है क्या? दुनिया के अंदर अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया है इंसानों के। तुम हाकिम भी बन सकते हो, तुम जो है बादशाह भी बन सकते हो, तुम रियाह चला भी सकते हो, तुम्हारे महतियत में बहुत सारे लोग काम भी कर सकते हैं। ये तो अल्लाह की दी हुई जो एक अमानत है, नेमत है। वहां जो अल्लाह सबसे छीन लेगा और कहेगा सिर्फ अल्लाह की। वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फान, वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हम लोग सच्चे पक्के मुसलमान बने। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि मैंने तुम्हें हर वो चीज अता की जो किसी नबी को अता नहीं किया।
है ना। अगर हमने दुनिया को बनाया तो तेरे लिए, है ना। हमने नबी को पैदा किया तो तेरे लिए। जितनी चीजें, जितने मखलूक दुनिया के अंदर मैंने बनाया, अगर तुम्हें पैदा करना होता ना होता तो मैं दुनिया को भी नहीं सजाता, दुनिया को भी नहीं बनाता। मेरे दोस्तों, हमारे ऐसे नबी के उम्मत हैं, ऐसे नबी के उम्मत हैं कि इस नबी के उम्मत में आने के लिए अंबिया भी आरज़ू तमन्ना किया करते थे, दुआएं किया करते थे अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, हमें नबी नहीं तो कम से कम इस नबी के उम्मती में तो पैदा कर दे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक नबी थे, अंबिया थे, वो भी इस उम्मती में पैदा होने के लिए दुआ करते थे, है ना। सिर्फ एक नबी की दुआ कबूल हुई, किसकी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। वो आखिर में आएंगे, लेकिन इस नबी के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में होकर आएंगे, नबी बनकर नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, उस नबी की उम्मती हमें जो है फुकट में मिल गया, बगैर मांगे मिल गया, बगैर खोजे मिल गया, तो हमें कदर नहीं होती। मेरे दोस्तों, कदर कर लो। दुनिया की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी अगर है तो आखिरत की जिंदगी है, दायमी जिंदगी है। यहाँ की जिंदगी जो है बस आँख पलक मारा और पलक खोलने तक, वहां तक भी मोहलत जो है नहीं मिलेगी अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नबी के तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज रोज़े की पाबंद करने वाला बनाए। मेरे दोस्तों, सामने में मुबारक महीना रमज़ान आ रहा है। इस महीने में जो है, हाँ, शब बारात के बारे में बता रहा था। एक बात और कह दूं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती थी कि जो जिस दिन 15वीं शब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में एक बार सिर्फ कब्रिस्तान गए थे, जन्नतुल बकी में, जी, है ना, सिर्फ एक दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नतुल बकी चले गए अपने आराम गाह से उठकर, तो हज़रत आयशा तलाश करने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी कहाँ गए, मेरे प्यारे नबी कहाँ गए। तलाश करने लगी, तलाश करते 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 जन्नतुल बकी पहुँच गई और देखने लगी कि मेरे नबी जो है वहाँ दुआएं कर रहे हैं, जन्नतुल बकी में जो है बैठकर दुआएं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, नबी से सिर्फ एक जो है एक बार पूरी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में जो है सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी गए थे। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, एकदम लाजिम मान लेते हैं, जी, है ना। लाजिम नहीं मानना चाहिए। जाए, हर रोज जाए, हर जुमा को जाए, जाके माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए, आल औलाद के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला, अगर हम दुआ करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह उनकी दुआ की, हम जो दुआ करते हैं वो दुआ हम पर लौट जाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे और हम पर मेहरबानी फरमा दे और हमारी बख्शिश हो जाए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की जो है, हमें तमाम को सही माने में मुसलमान बना दे, ईमान वाला बना दे और नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार वाला बना दे। ये सूद खोरी, दगाबाजी, धोखेबाजी से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मदरसा है भाई, यहाँ जो जलसा हो रहा है ये मदरसा है। हम लोग आए हैं, है ना, तो मदरसा में आने के बाद हमें देखना चाहिए कि मदरसा में क्या होता है। हम लोगों ने सुना छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जो कुरान शरीफ पढ़ा, हम शायद नहीं पढ़ सकते, बेशक बेशक हम नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमें तो शौक होनी चाहिए, हमारे दिल के अंदर से वलवला उठना चाहिए कि बाप रे, बच्चे जो छोटे छोटे कुरान शरीफ छप रहे, कम से उनके लिए तो हम 50-500 रुपये यहाँ दिया कर दे, यहाँ सदका कर दे कि भाई मेरी तरफ से 500 रुपये उस बच्चे के नाम, उस बच्चे के नाम। लेकिन हमें तो कोई फिक्र ही नहीं होता। हमारे जेब जो हाथ जेब में जाता ही नहीं, हाथ जाता है तो कभी नाक में और कभी कहीं। तो ये फिक्र होनी चाहिए। गांव का मदरसा है, इस मदरसे के लिए फिक्र लीजिए सब कि भाई जिस गांव में बताया कि जिस गांव में मदरसा हो उस गांव में वबा नहीं आ सकता। कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की कि हम पर ये इनाम अता फरमाया है, तो हमें तो खुशी होनी चाहिए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला कहीं सुनी बात में अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमा लीजिए। हो गया, आइए।
वाखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। भाई रात भी काफ़ी हो गई और लंबी बात भी हो गई।